ओम शांति। योगी की महिमा महान। तो वो योगी कौन है? हम सब वो योगी हैं। क्यों महान है? हाँ जी, मोती चुगते हैं, हंस समान है, परमात्मा से योग लगाते हैं, परमात्मा हमसे योग लगाता है। जिन्होंने अपने संकल्पों को नियंत्रण में करना सीख लिया, जब संकल्पों पर हमारा पूरा अधिकार हो जाएगा तो योगी जीवन की टेस्ट आएगी। आज बाबा ने कहा ना, टेस्ट आनी चाहिए, ज्ञान की टेस्ट आनी चाहिए, प्रीतम मिला है। तो संकल्प शक्ति जो है, बाबा कहते बहुत बड़ा खजाना है। ये सब खजानों का आधार है। जब यज्ञ की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा बाबा को भी संकल्प आया ना कि सारा बलिहार जाऊं, सारा कुछ तन मन धन स्वाहा कर दिया सब। एक संकल्प था वो। तो संकल्प अर्थात एक प्रतिज्ञा। इसलिए बाबा कहते शरीर भले चला जाए लेकिन क्या ना जाए, प्रतिज्ञा ना जाए, और प्रतिज्ञा में फिर खुशी भी ना जाए। तो इस साधक जीवन में संकल्पों की सिद्धि के लिए स्वयं बाबा हमको बहुत सारे मंत्र देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन मंत्रों को भूल जाते हैं। ज्ञान का हर बिंदु एक मंत्र की तरह काम करता है। संसार में भी मंत्र, नामदान, आज बाबा ने कहा ना मुरली में, नामदान लेते हैं तो सारा घर बार छोड़ छाड़ के कितना कुछ समय के लिए तो गुरु के पास जाते हैं, लेकिन उस नामदान से उतना सुधार तो होता नहीं है। तो बाबा हमको ऐसा नामदान देते हैं जैसे 21 जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए बेड़ा पार। तो बाबा कहते हैं संकल्प को साधारणता में भी व्यतीत नहीं करना। एक मुरली में तो ये भी है, साधारण संकल्प करना भी अपवित्रता है। कितनी बड़ी डेफिनेशन है। लेकिन उस महावाक्य पर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा हमको शक्ति देते हैं। उसने अगर हमारा हाथ पकड़ा है तो पालना की भी जिम्मेवारी उसने ली है। आत्मा को भरपूर करने की जिम्मेवारी ली है, विकारों से मुक्त करने की जिम्मेवारी ली है। जो आत्मा अनेक जन्मों में विकारों से ग्रस्त हो गई है, दुखी, परेशान, तड़फ रही है, बाबा कहते हैं तुम किचड़े के डिब्बे में थे, लेकिन बाबा ने हम सबको कहां से कहां बढ़ा दिया। कल की मुरली में था ना, वो चीफ जस्टिस होते हैं, तुम कौन हो? चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो बाबा के जो टाइटल हैं, जो हमको बाबा देते हैं, उन टाइटलों में, सम्मान में बहुत शक्ति भरी हुई है। उनमें जैसे एक आग भरी हुई है जो हमारे ठंडे खून को गर्म कर देती है। फिर पुरुषार्थ करने के लिए कुछ हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, खुशी का इजाफा होता है, खुशी बढ़ती है। फिर धीरे धीरे परीक्षाएं भी आती हैं। बाबा देखते हैं अभी बच्चे थोड़ा सियाने हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, अब थोड़ा इनको मैं आगे कर दूं, बाबा बैकबोन बन जाते हैं। फिर बाबा परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में भी बाबा मदद करते हैं। कईयों के ऐसे अनुभव हैं, चाहे वो बीमारी हो, कोई विघ्न हो, लौकिक अलौकिक से सेवाओं में किसी भी प्रकार का विघ्न हो, परिस्थिति हो, लेकिन बाबा उनसे उभरने के लिए हमको शक्ति देते हैं, टचिंग कराते हैं। अगर हमें स्वयं को टचिंग नहीं होती है तो किसी न किसी के माध्यम द्वारा हमको रास्ता मिल जाता है, उसका समाधान मिल जाता है। तो हम ब्राह्मणों की जो लाइफ है ना, बड़ी ऊंची लाइफ है। ये सचमुच देवताओं से भी उत्तम लाइफ है अगर हम जरा सोचें तो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, एकांतवासी बनो, एकांत में बैठ के सोचो मिला कौन है। चलो मिला कौन है वो भी छोड़ दो, मैं हूं कौन, क्योंकि हमको स्मृति किसने दिलाई है। और वो फीलिंग तो आती है ना,
क्योंकि वो संस्कार तो ऑलरेडी पहले है ही ना हमारे अंदर, संपूर्णता के संस्कार, वही देवत्व के संस्कार तो है ना। तभी तो मन में बार बार वो संकल्प आता है। थोड़ा भी हम व्यर्थ में जाते हैं तो समर्थ की दिशा में जाने के लिए मन हमको रोकता है। तो बाबा हमको टचिंग कराता है वो, कि तुम कौन हो, इस संसार के चिराग हो, चिराग। अगर चिराग बुझ जाएगा तो संसार का क्या हाल होगा। कहते हैं ना, तुम मेरा घर का चिराग है। तो माँ बाप कितनी पालना करते, कितना ख्याल रखते हैं। तो बाबा भी पूरा संगम हम चिरागों को पालने की जिम्मेवारी लेते हैं, और समय समय पर हम हमारे में वो ज्ञान योग की बत्ती, धूप, तेल, घी डालते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं है हमेशा एक रस अवस्था रहती है, लेकिन उस उतार चढ़ाव की अवस्था में भी हम हार ना खा जाए, दिल शिकस्त ना हो जाए, डिसहार्टेड ना हो जाए, हम सिर पर हाथ रख के ना बैठ जाएं, ओहो मेरा क्या होगा। बाबा कहते हैं ना, सारे दिन पोज बदलते रहते हैं, है ना। सवेरे हम उठते हैं तो कैसा पोज होता है, भगवान से मिलने जा रहे हैं, बाबा का वरदान याद सिर पर है, ऐसा वो पोज देखते हैं। हम सभी अनुभव करते हैं, भगवान से मिलन बना रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, रूहान कर रहे हैं, अपने में शक्ति भर रहे हैं, विश्व को सकाश दे रहे हैं। तो सवेरे वाला पोज तो बहुत पावरफुल होता है ना। फिर मुरली सुनते उसमें भी तो अच्छा पोज होता है। कभी कभी माया भी आ जाती बीच में, किस रूप में सबको अनुभव है, कहने की जरूरत नहीं। बाबा कहते बात मत पूछो। हाँ, जुटका आएगा, फिर भी जुटका लेंगे, लेकिन एक जुटके में बाबा फ्रेश कर देता, कई बार नहीं होता, सबके अनुभव होता है। तो नींद आए ना तो भी घबराना नहीं है, लाइट रखना अपने को। उसमें नींद आए तो उठो, चलो घूमो फिरो, छत पर टहलो, बाबा कहते, क्योंकि ये मार्ग जबरदस्ती वाला मार्ग नहीं है। जो चीज सहज होती है वो सदा काल चलती है। बाबा कहते हैं ना, जो चीज सहज होती है वो हमेशा चलती है, और जो मुश्किल है वो हमेशा ही मुश्किल ही रहती है। तो हमारा योग है सहज राजयोग। सहज माना ये भी नहीं कि हम फिर ढीला डाला छोड़ दें, अर्थात हम अपने कर्मों में, संकल्पों में, बोल में वो परमात्मा वाइब्रेशन समा जाए। केवल बैठ के योग कर रहे हैं यही मेडिटेशन थोड़ा नहीं है। अंत में हम इस देश से चले जाएंगे तो ऐसा थोड़ा नहीं होंगे उसमें बाबा की याद में बैठेंगे, मेडिटेशन में ऐसे बैठ कर मारी होगी और बाबा ले जाएगा खींच के, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भरोसा थोड़ा नहीं है। तो पहले से आदत होगी, हाँ, अगर हमको इस देश से बाहर निकलने की तो हम स्वेच्छा से निकल जाएंगे। तो ये कुछ एक बातें देखेंगे कि क्यों संकल्पों की एनर्जी वेस्ट होती है, कहाँ कहाँ संकल्प वेस्ट जाते हैं, उनको समर्थ कैसे बनाएं। और बाबा ने जो संकल्पों का बताया कि संकल्पों की एक यात्रा है, ये जिस हम यात्रा पर चल रहे हैं, रूहानी यात्रा। संकल्प हमारे पास बहुत शक्तिशाली एक हथियार है, शस्त्र है। इन संकल्प रूपी शस्त्र को हमको हमेशा धारदार बना के रखना है। अगर हमारे संकल्प शक्तिशाली हैं तो बाबा ने निशानियां बताई, और व्यर्थ हैं तो भी बाबा ने निशानियां बताई, और उसके हम सभी अनुभवी हैं, है ना। अगर हमारे शक्तिशाली संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, ऊंचे संकल्प हैं, तो क्या क्या होगा जीवन में, बोलचाल ही बदल जाएगा हमारा। बोलचाल, रहन सहन, पांव धरती पर ही नहीं होंगे, पांव तो धरती पर ही होंगे लेकिन हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, भारीपन। क्योंकि समर्थ संकल्प जो है एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं तो टैबलेट देते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, फिर क्या करते हैं बाद में इंजेक्शन मार देते हैं, तो उससे थोड़ा जल्दी राहत मिल जाती है। तो ये संकल्प हाई पावर का इंजेक्शन एकदम। तो ये संकल्प भी क्या है, एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, जो हमारी सारी बीमारियों को खींच लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सोचो, संकल्प करो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो खुशी होगी, और मैं तो कमजोर हूं तो दुखी हो जाएंगे। तो देखो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो देखो संकल्प में कितनी ताकत है।
लेकिन इन संकल्पों की अनुभूति भी तब होगी जब हम लंबे समय तक अपने संकल्पों पर ध्यान रखते हैं। केवल पहली बार ही नहीं है, लेकिन लंबे समय की संकल्पों की साधना। पहले तो हमको यह देखना है कि सारे दिन में हमारे संकल्प जाते कहां कहां हैं। उन संकल्पों को रोकने के लिए कुछ किनारा करना पड़ेगा, कुछ परहेज करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं चाहे ज्ञान है चाहे योग है। कल की था ना मुरली में, था कि नहीं था? याद है? हाँ, आपको सारा याद है। हाँ, ये सोचना है कि हमको सारा याद है ना? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। तो जिनको नहीं याद है ना वो भी हाथ उठाओ। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आती है इस पेन का सौभाग्य। तो हमको ये नहीं कभी सोचो हमको याद नहीं रहता। देखो, हाथ ही नहीं खड़ा किया। कुछ तो पॉइंट होंगे ना याद की, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। कुछ ना कुछ याद तो है कि नहीं है? इतना तो याद होगा ना कि कल मुरली सुनी थी। कितना भी नहीं याद है कि कल बाबा की मुरली सुनी थी। केवल इतना ही सोचेंगे मैं बाबा की मुरली सुनी, तो बाबा याद आ रहा है, मुरली याद आ रही है। फिर धीरे धीरे उसकी जिम्मेवारी अपने आप काम करेगा। समर्पणता अर्थात क्या है? जब हमारे से हाथ पांव मारना बंद कर देते तो सरेंडर करना पड़ता है। तो भगवान के ऊपर भी ऐसे सरेंडर हो जाने का, क्योंकि उसने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने उसका पकड़ा है। बच्चा हाथ छोड़ सकता है लेकिन बाप हाथ नहीं छोड़ सकता है। तो उसने, भगवान ने स्वयं हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमेशा उसको उसका फायदा लेना है, उसको स्मृति में रखना है। तो क्या सोचेंगे कि मुझे सारी मुरली, और आज तक सारी मुरलियां सुनने सारी याद रहती। हाँ, अगर नेगेटिव, जैसे अभी देखो, अभी जिन्होंने हाथ नहीं उठाए तो अंदर में थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस पैदा होगी है ना, थोड़ी सी। और जब बाद में बोला हाँ याद रहती है तो खुशी होगी, सभी को खुशी हुई कि नहीं हुई? तो सर संकल्प का ही खेल है। धीरे धीरे याद तो कुछ वरदान, कुछ स्लोगन, कोई दो चार अक्षर तो याद आएंगे ना। और जरूरी नहीं को बाबा के जो वो शब्द हैं, दो चार शब्द याद आते तो फिर आगे अपना चिंतन चलाओ। जैसे संकल्प एक इंजेक्शन है। अब ये मुरली में थोड़ा नहीं था, लेकिन कई मुरलियों में बाबा ने कहा हुआ है कि ज्ञान इंजेक्शन का काम करता है। तो है तो भगवान के महावाक्य याद आ रहे। तो अपनी लाइफ में हमको बहुत सहज रहना है, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है अभी। अगर अभी हम मुश्किल में जीते रहेंगे तो हमें खुशी कब मिलेगी? फिर जीवन सहज योगी कब होगा? बाबा ने कहा तुम 2-4 घंटे की योगी नहीं हो, निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी। क्योंकि सरकमस्टांस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा जो ज्ञान उठाने का एटीट्यूड है ना, वो भी थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए कि कैसे हम सारे दिन सवेरे से लेकर रात्रि तक कैसे ज्ञान को हम शामिल करें। जैसे बाबा ने कहा कल कि अगर फुल स्टॉप नहीं लगता है, डॉट नहीं लग रहा है ना, वही तो बात है सारी, तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा है, सबसे अच्छा है ये। हाँ, परिवर्तन शक्ति सबसे बढ़िया। क्योंकि एक कौन सी मुरली है परिवर्तन शक्ति की? कौन सी ईयर की है ये? और सबसे पहले मुरली कौन सी है? क्यों काम में गॉडली स्टूडेंट है कि नहीं है सारे? तो थोड़ा वो तो याद रहना चाहिए ना। तो कौन सी मुरली है वो? सबसे पहली मुरली परिवर्तन शक्ति की, जो अमृत वेले से रात्रि तक दिनचर्या बाबा ने बताई। 31/12 1970 लास्ट मुरली है वो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक परिवर्तन शक्ति का प्रयोग कैसे करें। तो परिवर्तन 31/12/70, अगर नहीं होगी तो आगे भी से ढूंढ लेना। 70 हिंदी में 70 और इंग्लिश में 70। तो परिवर्तन शक्ति, तो हमें क्या याद परिवर्तन करना है? अपने संकल्पों को। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, है ना। तो अभी हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे सभी, ठीक है। जैसे बच्चे करते ना, तोता उड़, भैंस उड़ कहते ना। तो भैंस उड़ती है और फिर वो हाथ खड़ा करते तो क्या होता है? फेल हो जाता है, फिर उसको मार पड़ती है। अच्छा, तो अभी हम कैसा खेल करेंगे वो? तो अपना वरदानी हाथ सिर पर रखो, और जब हम बोलेंगे तो इसको दूर नहीं करना, यहां तक, पहले यहां पर रखो, यहां पर थोड़ा सा ऊंचा, है ना। जब हम बोलेंगे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो यहां श्रेष्ठ आत्मा भव, यह है ना। और जब उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो हाथ नहीं रखने का। तो ये हमारी एकाग्रता का पता चलता है ना। अच्छा, स्टार्ट। अपने सिर पर ही रखना, दूसरे के सिर पर नहीं रख देना। श्रेष्ठ आत्मा भव, खुश नसीब आत्मा भव,
पवित्र आत्मा भव। शांत जब भाव के बाद फिर हाथ ऊपर उठा लेना। शांत स्वरूप आत्मा भव, विश्व कल्याणकारी आत्मा भव, दुखी आत्मा भव। सबने पकड़ लिया। देखो देखो, दुख में भी खुशी समाई हुई है। तो ये है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना। अब दुख तो व्यर्थ ही है ना, तो समर्थ में कैसे परिवर्तन हो गया? हाँ, सुख की अनुभूति भी नहीं होगी तो हमें ज्ञान को रमणीक घर में अकेले करते रहना, ऐसे दरवाजा बंद करके। ऐसा नहीं घर वाले देखते रहे तो क्या हो गया इनको, और सीधा वो हॉस्पिटल लेके चले जाए। थोड़ी खुशी नहीं, ज्यादा ही खुशी हो जाएगी। पर जब वो मेंटल हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, बोलेंगे इंजेक्शन मार दो एक तो बात बढ़ ना जाए कहीं। तो हमें स्वयं को ऐसे ऐसे संकल्पों से बिजी रखना है ताकि हमारा जो अंदर का पूरा जो बॉडी सिस्टम है, या जो मेंटली है, या रूहानियत है, तो उसमें हम तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, बीमारी में भी खुश रहे। तो बाबा कहते संकल्प क्या है? ये बहुत बड़ा खजाना है, ये हमारे हाथ में लगा है। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चे की चलन और चेहरे में खजाना भरपूर दिखाई दे। भले कोई कितना भी बीमार हो, लेकिन भी अगर खजाना होता है तो उसको परवाह नहीं होती ठीक होने की। उसको पता पैसा फेंकूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, है ना। तो हमारे पास भी ज्ञान का इतना अथाह खजाना हो कि कोई भी बीमारी, कैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास करे, लेकिन हम उससे प्रभावित ना हो, उस पर हम जीत पाए। और इसके हमने सब उदाहरण हम सबके सामने है। मम्मा बाबा को कितनी गंभीर बीमारियां थी, है ना। दादियों को देखा, लेकिन चेहरे पर कोई शक्ल ही नहीं थी उनका, ऐसा कोई शिकन ही नहीं आती थी कि इनको बीमारी है। वो अनुभव हम सबको करने हैं, क्योंकि बीमारी तो सबको आती ही आती है। ये भी बीमारी से कोई अछूता नहीं रहता है। नहीं तो छोटी सी बीमारी होती है, सारा हलचल में आते हैं। तो उससे छूटने का साधन है ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना है और कुछ नया क्रिएटिव करना है ना। जैसे ये हाथ वाला कर दिया, ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो संकल्प जो है ये हमारी एक पूंजी है, हमारा खजाना है, धन है, इंजेक्शन है। ऐसे एक लिस्ट तैयार करो अपनी, संकल्प क्या क्या चीज है। सतयुग से लेकर कलयुग संगम के अंत तक सारे संकल्पों की यात्रा है। बिना संकल्प नहीं रह सकते हैं। बिना संकल्प तो फिर कौमा में चले जाते हैं, है ना। जो कौमा में जाते हैं उनके शायद संकल्प नहीं चलते होंगे। चलते हैं किसी को? पता है किसी को? हम सब कौमा वाले नहीं, फुल स्टॉप वाले ऐसे। तो कौमा की अवस्था यह है कि वो साइलेंस में रहते हैं। उसमें भी व्यर्थ को समर्थ कैसे परिवर्तन करना है ना। तो कौमा में जब व्यक्ति जाता है तो साइलेंस रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता है संसार का, है ना। तो हम भी जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक वो कौमा की तो अवस्था है ना। तो अनुभव कर लिया ना अभी। आपने बोला करना पड़ेगा, अभी तो हो गया। तो हर चीज को, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की कला से करिए। बाबा कहते हैं भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन उसको क्या समझो, हमारे ऊपर गुलाब चढ़ा रहा है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, गुलाब हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हर बात को नेगेटिव से पॉजिटिव। तो चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा है, हर बात में संकल्प की जरूरत पड़ती है। तो रोज अपने संकल्पों को पावरफुल बनाते जाना है, और वो होंगे मनन चिंतन से। नहीं, कुछ भी चिंतन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो हम क्लासों में सुनते हैं वो ही है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। अथा बाबा कहते हैं सागर है वो, ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान कोई छोटा सागर, कोई छोटा मोटा थोड़ा नहीं है, अथा है वो। डूब जाओ उसके अंदर, है ना। तो अभी महसूस करो, आंखें बंद। बाबा ने कहना सेकंड में संकल्प की यात्रा है। तो सागर के अंदर चले जाओ, जैसे सचमुच वो सागर जो पानी वाला होता है। हम सब फरिश्ता बनकर यहां से उड़े और सृष्टि के 5 महाद्वीपों के जितने भी सागर हैं, सबके अंदर हम फरिश्ता बनकर उस जल तत्व को साकाश दे रहे हैं। उसके तले में जितना जाता जा रहा हूं, मैं इस संसार से कट हो गया हूं, अंतर्मुखी बन गया हूं। इस देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव, संस्कार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जैसे मैं फरिश्ता उस सागर में समा गया, वो ज्ञान सागर और मैं मास्टर ज्ञान सागर, दोनों का बहुत सुंदर सुखद मिलन। उस सागर की सारी एनर्जी जैसे मुझ में आती जा रही है। वो परमात्म शक्तियों का सागर,
उसकी सारी शक्तियां मुझ मास्टर ज्ञान सागर में समाहित हो रही हैं। मैं और वो सागर दोनों एक हो गए हैं। जैसा बाप वैसा बच्चा, जो बाप के संस्कार वो बच्चे के संस्कार। अब उस सागर से निकलकर वापस आ जाओ स्त्रियाल में। बाबा कहते हैं ना 12 घंटे में 5-5 मिनट भी निकालो तो कितना जमा हो जाएगा, था ना कल की मुरली में। तो हम थोड़ा थोड़ा भी करें ना, 1-1 मिनट 2-2 सेकंड, तो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और उसका क्या होता है फिर, बाबा ने कल मुरली में बताया ना, कल की मुरली पर ही चर्चा कर रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं उसका क्या होता है, बचाते हैं तो खुशी होती है ना। हाँ, तो खुशी होती है। 10 पाउंड में से 1 पाउंड बचाए तो खुशी होती है। जैसे बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो जो लास्ट में धनिया और मिर्ची साथ में फ्री मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है उसकी। भले 2 ही मिर्ची दी होगी उसने और वो 50 पैसे की हो, लेकिन कितनी खुशी होती है। वो 100 रुपए की सब्जी खरीदोगे उसकी खुशी नहीं है, लेकिन जो फ्री में मिली ना उसकी खुशी होती है। और फिर अगली बार उसी दुकानदार को ढूंढते हैं जो हमको फ्री देता है, लेकिन पैसे तो बीच में काट ही लेता है। यह तो हमारा भ्रम होता है। तो खुशी तो निस्वार्थ खुशी देने वाला एक सच्चा सच्चा प्रीतम ही है, बाबा है। जो हम सब प्रीतमाओं का क्या है, प्रीतम। हम सब सजनियों का साजन है। तो वो प्रीतम हमारी इतनी सार संभाल करता है, हमारा श्रृंगार करता है, देखभाल करता है। तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं, क्यों चिंता हो जाती है। हाँ, 63 जन्मों की आदत पड़ी है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो उसको हाथ पकड़ना चाहिए ना, आके याद कराना चाहिए ना बार बार। अच्छा, अभी नहीं होती ना, फर्क तो पड़ जाता। तो बाबा, हाँ जी, चिंताएं कम होगी ना, सारी चिंताएं उसको दे दी। बाबा ने कहा सारा बोझ मुझे दे दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ, है ना। हमारे जैसा बेफिक्र बादशाह कोई नहीं है। देवताओं को भी इतना बेफिक्र बादशाह नहीं है। क्यों, देवता टेंशन में रहते हैं। अब बात तो ठीक बोली आपने, वो कलयुग के देवता हैं। कैसे, तो एक चुटकुला छोटा सा देखो, चुटकुला देने पर सब खुश हो गए। तो एक बार क्या हुआ, पहले भी सुनाया, कोई को पता भी होगा। तो एक बार एक कन्या थी, तो वो रोज एक मंदिर के आगे से जाती थी। हनुमान जी का मंदिर था, तो वो जाती थी, उसको चरण स्पर्श करती थी, पाठ पूजा विधि पूर्वक करती थी, घंटों व्यतीत करती थी। तो हनुमान जी बड़े खुश होते थे कि मेरी इतनी पूजा हो रही है। तो बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा। तो वो कन्या को भी बहुत अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो कन्या की नौकरी भी लग गई। हनुमान जी ने इच्छा पूरी कर दी, नौकरी लग गई। तो थोड़ा धीरे धीरे झुकाव उसका उस तरफ हो गया। तो पाठ पूजा जब 1 घंटा करती थी, 10-5 मिनट कम कर दिए। तो हनुमान जी ने सोचा कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ही है ना, कोई बात नहीं, इसने अपनी जिम्मेवारियां देखनी है। तो बोला कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे और थोड़ा पगार बढ़ती गई, तो फिर और टाइम कम कर दिया उसने, आधा घंटा कर दिया। फिर धीरे धीरे 20 मिनट कर दिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट कर दिए, 5 मिनट कर दिए। यहां तक भी हनुमान जी शांत थे। फिर क्या हुआ, फिर वो बाहर से जाए, हाय हनुमान जी, अच्छा ये भी ठीक है, चलो। आजकल तो होता कैसे, आजकल की पूजा कैसी होती है, मंदिर से आगे गुजरेंगे ना, बस दूर से ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना। तो हाय हनुमान जी, चलो यहां तक भी ठीक है, कम से कम याद तो करती है। एक दिन तो हद ही हो गई। तो वो कन्या वहां खड़ी होकर कहती है, क्योंकि वो संपन्न होगी ना बहुत, बोलिए हाय हनुमान जी, आप इतना मुंह फुला के खड़े क्यों हैं, क्या टेंशन है आपको। ऐसे होता है ना। तो ये वाली हालत है। क्योंकि संगम पर ही हमको जब बाबा का ज्ञान मिलता है, तो हम सबको कहते हैं, जब हम उदास हो जाते हैं तो कहते हैं मुंह क्यों फुलाया हुआ है ना। तो वो कहीं ना कहीं यादगार है। हाँ, इस समय के देवता है हम। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कितनी बड़ी यादगार है। तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, इकोनॉमी के क्या बनो, अवतार। तो हमारे संकल्प कहाँ कहाँ जाते हैं वो हमको चेकिंग करनी है, क्योंकि संकल्प हमारी सारी दिनचर्या का आधार है, हमारे पुरुषार्थ का आधार है, हमारी खुशी का आधार है, हमारी जिम्मेवारियों को निभाने का आधार है। आप वो घड़ी याद कीजिए जब सेंटर में पहला कदम रखा था, जब बाबा का पहला ज्ञान मिला था, वो भी एक संकल्प था।
जब प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज से हम पवित्र रहेंगे, वो भी एक संकल्प था। जब घर वालों ने विरोध किया था तो वो भी एक संकल्प था, है। घर वालों से भी लोहा लेने के लिए खड़े हो गए एकदम, तो वो भी एक संकल्प था। संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। फिर सेवाओं में भी जो बहन जी ने बताई सेवा, तो वो भी एक संकल्प था, हाँ जी करने का संकल्प था। ज्ञान योग धारणा सेवा भावना कर सब संकल्प के द्वारा सेवाओं का प्लान बनाते, तो क्या वो भी एक संकल्प है। तो संकल्प साधारण नहीं है, सारा फाउंडेशन ही संकल्प के ऊपर है। सारी हमारी जो सृष्टि है संकल्पों के ऊपर थमी हुई है, सारा मदार संकल्पों के ऊपर ही है। तो एक एक संकल्प जैसे संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो बताया ना, लिस्ट बनानी, संकल्प क्या क्या करते हैं। जैसे अभी कितने हो गए, संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, संकल्प एक संजीवनी बूटी का काम करता है, और क्या क्या करता है। तो ये लिस्ट ना अपनी अपनी बनाने की। ऑक्सीजन का काम करता है, ऑक्सीजन के बिना जीवन ही नहीं है। संकल्प तो एक प्राण है, आत्मा के प्राण है। जब संकल्प ही नहीं चलेंगे तो क्या होता है, भारी भारी रहता है। बाबा कहते हैं ना, उदासी खुशी गायब हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, दुख अनुभव होता है, क्योंकि संकल्प नहीं चलते। तो बुद्धि को चलाना है, देखना अंदर में कि मेरी बुद्धि में कौन कौन से संकल्प बाबा ने भर के रखे हुए हैं। और उसने तो हमको सब संकल्प भरे हुए हैं, क्योंकि जन्मते बाबा ने हम सबको वरदान दे दिया। कौन सा? दिव्य बुद्धि का वरदान। अब ये बुद्धि दिव्य हो गई तो इसमें साधारण संकल्प थोड़े नहीं होंगे, इसमें अमृत भरा हुआ है, अमृत। तो कितने सारे संकल्प हैं। संकल्प बैठ जाइए कि मुझे ज्ञान का कौन कौन सा पॉइंट याद है, कुछ भी लिखना चालू कर दीजिए। वो याद नहीं आएगा ना, लिखो, आप कॉपी पेन से लिखो। बाबा कहते हैं तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, कच्छ में कर्म होनी चाहिए। कई सारी माताएं हमने देखा बिल्कुल लिखने पढ़ने नहीं आता था, जब कई सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी इतनी लिखावट अच्छी हो गई कि बात मत पूछो। हमको भी कई बार शर्म आती है, कई बार हम नहीं लिखते मुरली में तो शर्म आती है अपने को। पॉइंट याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन होमवर्क करना, होमवर्क की तरह ही होमवर्क करना उसको। तो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो ज्ञान का चिंतन, भले योग नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लेने की, वो ज्ञान लिखो। क्योंकि ज्ञान लिखते लिखते मंथन करते करते किसकी याद आएगी, और वो और ही योग से पावरफुल होगा। बाबा को लेटर लिखो, हे मेरे प्रीतम तुम कहां हो, आ जाओ, बुलाओ उसको, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। जैसे घर में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, या घर में बाबा ने उस दिन बताया ना, कोठी में कोठरी बना दो एक, कुछ ज्यादा जगह देने की जरूरत नहीं, छोटा चित्र लगो। ये तो सारी मन की बात है। भले हमने घर में बाबा का कमरा बड़ा बना दिया, लेकिन दिनचर्या सारी अस्त व्यस्त है, ज्ञान योग है ही नहीं है, मनी माइंडेड हो गए हैं, तो प्यार कहां से बढ़ेगा। ये तो सारा मन का खेल है। इसलिए बाबा ने डबल फॉरेनर्स को कहा ना, क्या कहा डबल फॉरेनर्स, हाँ, सच्चे दिल पर सार सच्चाई सफाई है, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से। लेकिन उनमें एक बाबा ने वो भी बताई कमी, इकोनॉमी कम करते हैं। ट्रिपल ख बताया, खाया और पहले खर्चा, खाया और खत्म। तो हम बाबा अगर साथ सच्चे से रहे ना, थोड़ा थोड़ा भी अगर जमा करते रहे, चाहे वो संकल्प के रूप से, चाहे बोल से, क्योंकि बोल भी एक हमको वरदान के रूप में मिला हुआ है। आज बाबा ने वरदान बताया था, वरदानी मूर्त कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है, जो पुरुषार्थ नहीं करती हैं। बाबा पुरुषार्थ करते हैं, जो हमेशा बासमान स्थिति पर स्थित रहते हैं। अर्थात वो पुरुषार्थ, हम उस स्थिति तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े, हम सीधा उसी स्टेज पर बैठ जाएं। और बाबा तो ऑफर कर रहे हैं। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था ना, 3-4 संडे पहले, वतन में आ जाओ, वहां कोई भी ताला चाबी नहीं है। एक बहुत अच्छे शब्द थे, वतन में आ जाओ, वहां तो कोई रोकने वाले नहीं है। यहाँ तो रोकते हैं, आगे बैठे हो पीछे बैठो, वहां तो कोई ताला चाबी नहीं है, चले जाओ मन से बात नहीं। सारा मन का तो खेल है ना, है ना। तो अभी 1 मिनट फिर से 1 सेकंड में सीधा बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। महसूस करो जैसे सामने चैतन्य में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, और ब्रकुटी में वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा जगमगा रहे हैं। और उस तस्वीर से जैसे बाबा जो चेतन में बैठे हैं, बाबा का हाथ उठा और सीधा मेरे सिर पर, जैसे बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा, मैं एकदम हल्का हो गई हूं, लाइट हो गई हूं, मैं आत्मा जगमगा उठी हूं। सारा अंधकार समाप्त हो गया है, सारे बोझ विकर्म दुख दर्द बीमारियां
सबसे मैं मुक्त, एकदम लाइट, मस्तक में जगमगा रही हूं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। कमरे में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं और बाबा है। ओम शांति। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, जरूरी नहीं है 5-10 मिनट, 2 ही सेकंड करो। थोड़ा भी करेंगे ना, उसकी एनर्जी, इंजेक्शन लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता होगा, क्योंकि पहले वो रुई भी लगाते हैं ना, फिर क्या करते हैं उसको, वो स्प्रिट लगाते हैं, तो 1 मिनट लग जाता होगा। हाँ, तो ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन अपने आप को लगाते रहना है। ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे तो योग अपने आप ही लगता रहेगा। ताकतवर इंजेक्शन लगाना तो, लेकिन पहले से इंजेक्शन तैयार करके रखने पड़ेंगे, समय पर याद ही नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले से अपनी डायरी बना के रखो। हमारे पास क्या क्या खजाना है वो तो हमको पता होना चाहिए ना। मुरली ज्ञान का खजाना है। वैसे तो 9 खजाने कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आज बाबा ने संकल्प कहा, दूसरा है ज्ञान का खजाना, तीसरा सर्व शक्तियों का खजाना, चौथा गुणों का खजाना, चौथा पवित्रता का खजाना, समय का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, खजानों का खजाना, स्वयं भगवान ही खजाना, आनंद का भी खजाना। तो अपने खजाने खुद तैयार करने हैं, फिर देखना मेरे पास हैं कि नहीं है, और उन खजानों का विस्तार करना है और खजानों को बांटना है। बांटने से बढ़ता है। केवल मेरे पास है उतनी तक सीमित नहीं है, और केवल मुंह तक सुनाने तक नहीं है। किसी को अच्छी वाइब्रेशन दे दे हम। किसी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, बेचारे उड़ नहीं पा रहे, उसके लिए 5-10 मिनट योग कर दो, लेकिन बताने का नहीं किसी को भी। जो भी हम घरों में योग का प्रयोग करते हैं ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उससे पूछो, इससे पूछो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एनर्जी जब भी हम पूछते हैं, तो जिससे हम पूछते हैं वो भी हमारे मन में बैठ जाता है एक बार। इसलिए कोई भाई मुझे 2-4 दिन पहले हमको सुना रहे थे, दीदी जी ने क्लास कराई थी, तो किसी भाई ने बोला ओ दीदी जी क्लास चाहिए मुझे। तो दीदी ने बोला बिल्कुल नहीं, तुम दीदी को याद करेगा, बाबा को याद करेगा। तो बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। इसलिए अपने को किसी का भी आधार नहीं लेना है, निराधार। सुनो भले सबका, लेकिन करना अपना ही। नहीं तो समस्याओं का चिंतन करते करते हम ग्रसित हो जाते हैं, और किसी ने समाधान बताया और वो ठीक नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर उस पर विश्वास भी उठ जाता है, संकल्प चलते, अरे भगवान ने हाथ पकड़ा, उसको बताओ ना सारा। लेकिन हमारी आदत नहीं है। तो आदत बनानी है, सारी परिस्थितियां जो भी समस्याएं सारी पकड़ के उसके दिल का रिश्ता रखना है, गहरा संबंध रखना है। और ये तब होगा जब उसको लिखेंगे पत्र। कैसे लिखेंगे? हे मेरे परम प्रिय प्रीतम, आप कैसे हो, कहाँ हो? उधर से आता है। हाँ, तो दोनों तरफ से ऐसे क्या रूरवान करेंगे ना, तो बाबा का आएगा, और वो टचिंग करने के लिए हमारी बुद्धि क्लियर। दूसरे से पूछ, उन्हीं के ही समाधान हमारी बुद्धि में घूमते रहते हैं, और सब समस्याओं का समाधान बाबा मुरली में बताते हैं। है कोई ऐसी मुरली नहीं बताते हैं? सब बताते हैं। तो एक छोटा सा और अनुभव सुनाता हूं, मैं तो बहुत बड़ा लंबा है। तो शुरू में जब हम ज्ञान में चले, उसमें कोई 22 की एज थी, तो शादी वाली एज होती है। वैसे तो भाइयों की शादी पहले कर दी, 18 साल के। पिताजी हमारा थोड़ा बहुत प्यार के स्वभाव वाले थे, है ना, समझ जाओ आप, क्योंकि पॉजिटिव बोलना ना, तो वो सुनते नहीं थे किसी का भी, जो वो करेंगे वही मान्य होगा। लेकिन हमको इसलिए था कि हमारे से छोटी बहन थी और हम बड़े थे, तो 2-3 साल हमारा बीच में वो बचा हो गया, और हम भी चाहते थे कि जब तक हम स्टैंड नहीं हो तब तक शादी नहीं करेंगे। अब पिताजी, वो सबकी शादियां हो गई, अब नया नया ज्ञान हमको मिला, 6 महीने हुए हमको। अब ये तो हमको पक्का पता था कि अब भगवान मिल गया ना, अब हाथ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन पिताजी के सामने मैंने जिंदगी में कभी ना नहीं किया, और उनके सामने बराबर नहीं बैठे कभी भी। ऐसे पहले संस्कार कैसे थे माँ बाप के, बच्चों को ठोक ठोक के पक्का करते थे, ठोकर नहीं खाए, उठा के पटक भी देते थे सीधा ही। तो लेकिन कभी भी मन में संकल्प नहीं चलता था उनके प्रति, ये क्यों कर रहे, क्या ऐसे कर रहे हैं। तो खैर, तो जब ऐसे बहुत सारे रिश्ते हो गए, वो फिर लंबी स्टोरी है।
लेकिन जब लास्ट फाइनल करना था, हमने सोचा अभी बहुत सारे रिश्तों में कब तक हम इनके पीछे भागते रहेंगे। ऐसे एक एक करते 12 रिश्ते हुए, अभी हम 12वें वाला बता रहा हूँ आपको। 11 तो पास कर लिए हमने। अब 12वां रिश्ता है तो पिताजी ने बोला अब तुम जो भी है ना, तुमको शादी करनी है। पूरा वो रिश्तेदारों को लेके आ गए। तो हमने बोला ठीक है करेंगे। अब बाबा ना मुरली में सब चीज़ बताते हैं, है ना। तो हमने बोला ठीक है करेंगे। हम पंजाब से हिमाचल में गए फिर, तो वहाँ और रात को घर में पहुंच गए। तो पहले तो पूछा कि शादी वादी करनी है। बोला हाँ करनी है, मैं ब्रह्म कुमारी के चक्कर में जाने वाला नहीं हूँ। मरता क्या ना करता, नहीं तो रात को मेरा भट्ठा बना देते हो। तो फिर सुबह हुई, रात जैसे तैसे निकली। फिर सवेरे हम सब तैयार हो गए जी, सब खुश। अब रात को तो हमारा योग नहीं लगा, योग तो सच में बाबा लगा रहा था हमारे से, ऐसे लग रहा था वो। क्योंकि पता नहीं तो योग लगाना कहाँ है, परम धाम थोड़ा दिखता उस समय। तो वो तो मन में ये था कि बचना कैसे है, बस ये है। तो सुबह हो गई, सब लोग इकट्ठे हो गए, पिताजी, माताजी, बड़ा भाई, भाभी, ऐसे 5-7 लोग इकट्ठे हो गए। तो बोला अभी चलो लड़की वालों के घर में। तो वहां से दूर जाके से पहाड़ियों पर घर है, तो गए। तो बोला बातचीत कर लो लड़की से। तो हमने बोला ठीक है। हम गए बात करने। तो ये सब बाबा की मुरली में सब मिलता था। तो हमने पूछा ठीक है हम तो शादी करेंगे, लेकिन देखो पति परमेश्वर होता है ना। बोला हाँ। तो जैसे मैं बोलूंगा मानेगी? बोला हाँ मानूंगी। तो मैं बोला ठीक है मैं हाँ करूंगा, आपको भी हाँ करनी है, लेकिन 4 साल बाद शादी करेंगे, हम लिखित में। बोला ये तो नहीं मैं करूंगी। तो मैं तुम पहली आज्ञा नहीं मारी थी, जिंदगी कैसे निभाएगी। ये बाबा की मुरली में था उस समय। तो बाबा हर समस्या का समाधान। पिताजी ने हमको पकड़ा वहां से, फिर वहां मकान के पीछे ले गए। अब क्या किया होगा वो तो समझिए आप। देखो हम कुमार बड़ी, आपको हंसी आ रही। तो पहले तो पिताजी ने वो समझाया, तेरी उम्र क्या है अभी, है ये तो 60 साल के बाद वानप्रस्थ अवस्था में ज्ञान मिलता है, अभी तुम इस चक्कर में क्यों जा रहा है। तो हमको तो उस समय तो ऐसा लग रहा है कि इनको सीना चीर के दिखा दूं सच में, जैसे हनुमान का तरफ आ ना, कि सच में भगवान आ गया हुआ। और मैं उनको सच में वहां भी ज्ञान दे रहा था कि भगवान आ गया हुआ, देखो मेरे दिमाग भी ठीक है, सब वेल सेटल्ड हूँ, और मैं दूसरे भाइयों से जल्दी सेट भी हो गया था, तो वेल सेटल्ड हूँ, और ज्ञान सच में भगवान आ गया। आप एक और सुन तो लो, जैसे बोल दो एक और अच्छी तरह हाथ साफ कर ले। लेकिन हमको एक भी संकल्प नहीं आया कि मुझे क्यों मार रहे हैं सबके सामने। फिर अंत में पिताजी, पहली बार हमने जिंदगी में पिताजी को रोते हुए देखा। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, पगड़ी उतार के पाँव में रख दी। तो बोला मान जा प्लीज। तो मैं बोला नहीं, आप पूरे संसार की दौलत इकट्ठी कर रख देंगे ना, तो भी नहीं हम मानेंगे। क्योंकि वो हमने 1 सेकंड का जो बाबा का प्यार अनुभव किया था, 1 सेकंड में, 1 ही सेकंड केवल अशरीरीपन का। चंद्रमणि दादी जी ने जैसे यहाँ हमारे हाथ लगाया, मैं बॉडी से डिटैच हो गया हूँ। केवल आत्म अनुभूति, परमात्मा का प्यार नहीं, वो आत्म अनुभूति में इतनी पावरफुल स्थिति थी कि सब भूल गया। उसी में संकल्प कर लेगा लाइफ है तो यही लाइफ है। आत्म अनुभूति स्थिति में बहुत पावर है, अतीन्द्रिय सुख है, शक्ति है। इसलिए बार बार अभ्यास करना अशरीरी बनने का। तो उस समय तो जैसे मारे तो हम तो अशरीरी वैसे बनते जा रहे थे, वैसे भी कर्म हो गए। तो हमको संकल्प हल कोई नहीं आया। फिर बड़ा भाई आया, तो बड़ा भाई भी प्यार बहुत करता था, छोटे थे 2nd नंबर, तो उसने भी थोड़ा हाथ साफ कर लिया। ठीक है हमने बोला। तो मम्मी आई, मम्मी मारती थी नहीं, लेकिन रोई वो भी, क्योंकि नेचुरली है। और हमको संकल्प इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने सोचा अगर हम इनकी जगह तो हम यही करते ना। एक भी संकल्प नहीं आया। खैर वहां से थोड़ा वापस आए तो फिर हमको पकड़ लिया। बोला आज तो आप, तुमने मेरे नाक कटा दी, अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, तेरी जान निकाल दूंगा। तो थोड़ा रास्ते में चलते गए हम, 2-4 बार तो मारा उन्होंने। फिर हमने थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया अपना, दूसरी पहाड़ियों से होके दूसरे रास्ते में, गर्मियों के दिन थे, फिर सड़क में उनसे पहले पहुंच गए, बस में बैठ के सेंटर में चले गए, रात को सेंटर में रहे, फिर हम वापस अमृतसर में पंजाब में आ गए। लेकिन उसके बाद पिताजी ने छोड़ा नहीं। हमारे पिताजी तांत्रिक थे, और छोटे मोटे नहीं, अच्छे तांत्रिक थे, और जो करते थे वो हो जाता। और बचपन से हमको इन चीज़ों से कोई फेथ नहीं है, इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं था। आज तक भी हमने कोई कंगन या अंगूठी उठी कोई विश्वास नहीं किया। लेकिन जब हम सर्विस कहाँ करते थे तो थोड़ा सा टाइम बीच में मिलता था, तो हम बैठ जाते थे अशरीर बनने का अभ्यास। तो जैसे मैं शरीर को जैसे छोड़कर ऊपर जाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर जाके पिताजी दिखे रहे मुझे। तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग दिखाई दे रहा है, और जो लिबास कपड़े उन्होंने पहने वो दिखाई दे रहे हैं। और उस बैग के अंदर क्या है वो हमको, जैसे बाबा जैसे संदेश में जाते ना कि बाबा क्या क्या दिखाते, ऐसे कि अभी तेरे पिताजी आएंगे आधे घंटे में, उनके हाथ में काले रंग का बैग होगा,
उसके अंदर लाल रंग की मिट्टी होगी, फिर वो तिवाटे या चौरस्ते पर जाएंगे, वो मिट्टी तेरे पर फेंकेंगे। बस इतने संकल्प आ रहे। तो हमने सोचा ऐसे वैसे संकल्प क्यों आ रहे। तो खैर सचमुच आधा घंटा और पिताजी आ गए। तब तक तो हमको साल भर हो गया था ज्ञान में चलते हुए। तो फिर पिताजी ने कहा ये बैग रख लो और मैं थोड़ा मार्केट घूम के आता हूँ। मैंने ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमको याद आया कि देखो तो सही सचमुच। तो जैसे मैंने बैग खोला तो कागज की पुड़िया पड़ी उसमें और वो लाल रंग की मिट्टी। तो फिर हमको याद आया देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तब हमारा निश्चय और ही दृढ़ हो गया। निश्चय तो था लेकिन प्यार और हमारा बढ़ गया, क्योंकि जिसका साथी भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। तो खैर फिर पिताजी वापस आए। उसी दरमियान जो बीच में गैप मिला तो हमने क्या किया वो मिट्टी को लिया, हमने कागज लिया और थोड़ा जहाँ हम सर्विस करते थोड़ी दूरी पर जाके एक बगीचा था, बगीचे में मिट्टी फेंक दी और वहां से दूसरी मिट्टी उठा के लगभग मिलती जुलती थी, कागज को उल्टा किया, ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार करके उसको पुड़िया मार के फिर बीच में बैग में डाल दिया अपने। तो बाबा के प्रति हमारा प्यार और बढ़ गया। फिर जब रास्ते में घर जाने का टाइम हुआ तो रास्ते में जब जहाँ तिवाटा था तो हमको तो पता था अभी पिताजी अपना काम करेंगे, हम तो निश्चिंत थे। तो पिताजी ने पीछे से मिट्टी निकाल के हमारे पर फेंक दी। तो हमें जैसे जानते हुए अनजान बन गए। घर पहुंचे क्योंकि पिताजी ने भी जिद छोड़ी नहीं कि तेरी शादी तो मैं करके रहूंगा, लेकिन हम भी अंदर में सोच रहे थे कि पिताजी आपकी शादी मैं करके रहूंगा वाल के साथ। और ये भी एक बार बोल भी दिया था उनको। तो घर पहुंचे, भोजन बनाया, पिताजी ने खाया, हम बनाया। उसमें अकेले रहते थे हम भाई, हिमाचल में तो सभी। तो बैठ गए हम नीचे, पिताजी ऊपर। क्या करना है, शादी करनी कि नहीं करनी? मतलब करेंगे, अभी तो उम्र है, अब बाकी मेरे विचार बदल रहे हैं, वो तो मैं केवल जाता हूँ, बाकी मैं शादी करूंगा, आप रिश्ता देखो दोबारा। अब पिताजी को विश्वास नहीं कि कोई 12 रिश्ते तो पहले ना कटा चुका हुआ है। तो खैर चलाते, उनकी मिट्टी पर ही हम उनको 6 महीने चलाते रहे ऐसे। आखिरकार एक फंक्शन में हमने सबके सामने बोल दिया कि अगर दोबारा किया तो फिर आपके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा, उसकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। जो आपने हमारे साथ किया था वो हमने सारा चेंज कर दिया हुआ। फिर उसके बाद तो पिताजी फिर इधर आए 2006 में, 10-12 साल बाद। छोटे भाई की शादी थी तो अम्मी की शादी में। तो पिताजी ने बोला तुम छोटे भाई की शादी में नहीं आए तो कैसा आदमी निर्दयी है। तो मैं बोला अगर आपको मेरे से प्यार है तो कम से कम एक बार देखो तो मेरा बच्चा मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है, आकर देखो तो सही। तो फिर 2006 में पिताजी माता जी इधर आए तो इधर आके बहुत रोए वो कि कितनी ऊंची जगह पर है। हालांकि ज्ञान तो इतना नहीं था, लेकिन बहनों का प्यार इतना बड़ा, सब सेवाएं देख रहे हैं, सब निस्वार्थ से बाप से भागदौड़ कर रहे हैं, तो बड़े खुश हो गए वो। फिर हमने मौके का फायदा उठाया, फिर हमने लेटर निकाला, मैं बोला यहाँ साइन कर दो, मैं समर्पित करता हूँ बच्चे को। फिर तो यहाँ से जब हम कुछ दिनों के बाद गांव में गए तो फिर वहां तो पिता ने गांव वालों को इकट्ठा करके प्रदर्शनी करवाई। फिर जब भी हम जाते थे प्रदर्शनी करवाते थे। फिर सहयोगी बन गए, योगी तो नहीं। फिर तो 2017 में ओम शांति हो गई, चले गए वो। अच्छा, फिर वो वहाँ उसके बाद भी तांत्रिक विद्या तो करते थे वो, बाहर हमारे से नहीं की। तो एक जगह करने गए थे किसी के घर में, तो वहाँ उन्होंने जिक्र किया कि हमारा एक बेटा ना माउंट आबू में रहता है और बहुत अच्छा ज्ञान है वो, और ऐसे सफेद कपड़े वाले हो, तो उनको ज्ञान दे गए आगे। वो खुद नहीं चले और वो ज्ञान में चल पड़े। देखो ये भी देख, कहाँ किसका कैसा भाग्य होता है पता थोड़ा चलता है। अब वो बाबा से मिलने आते हैं, हर साल आते हैं ऐसे। तो संकल्पों का कमाल है, हर चीज को हमको पॉजिटिव देखना। अगर मार मिले तो वाह मार वाह। तो बहुत सारी बातें थी, भूल गया। अब 16 बातें शॉर्टकट में बताएंगे। संकल्प हमारे बेस्ट कहाँ जाते हैं। सबसे पहला आकर्षण, सबसे आकर्षण ज्यादा सत्यम शिवम सुंदरम। संसार की कोई चीज में आकर्षण क्या रखा है? ये गोरी चमड़ी फलाना ढिमका विशेषताएं कुछ नहीं है, तुच्छ है सभी। सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें ज्ञान किसने दिया है? उसने हम सबको इतना गोरा बनाया, लक्ष्मी नारायण जैसा है, इनके जैसा सुंदर कौन है संसार में? तो कोई चेहरा हमको क्यों आकर्षित करे? लेकिन फिर भी जाती है आकर्षण, लेकिन फिर भी स्मृति रख के वापस आने का। दूसरा संकल्प का चलते हैं बीमारी में। बीमारी आएगी, लेकिन बीमारी में भी बाबा ने 3-4 दिन पहले मुरली में बताया था, जब बीमारी आए तो क्या, कर्म भोग का वर्णन नहीं करो, कर्म योग करो। नहीं तो छोटी सी बीमारी होती है उसका आप चिंतन करते रहते हैं। अभी भी हम यहाँ आए क्लास कराने से पहले तो 101 बुखार था, अभी चेक करा के बाद में चेक करेंगे। तो ध्यान सारा इधर हो गया, खत्म हो गया, धीरे धीरे आएगा तो देखा जाएगा बाद में, तो कम हो जाता है। तो दूसरी बीमारी के कारण, तो बीमारी में भी अपना अगर चिंतन करने की आदत पहले है तो फिर अपने आप चलेगी।
तीसरी बात है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे संकल्प चलते हैं। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, सबका पार्ट अपना अपना है, सब विशेष आत्मा है, सब महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, वरदानी आत्मा है। ऊंचे ऊंचे संकल्प सभी के लिए करने हैं, केवल अपने लिए नहीं कि मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, सामने वाली ऐसे ही है, तो भी हमारा परिवर्तन नहीं होगा। चौथी बात है डाउट, संदेह। ये नहीं करना कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, वो सोच रहा है, जो जिसका पार्ट है अपने आप ले कर रहा है। तो डाउट में, संदेह में नहीं जाना है। नहीं तो कानाफूसी सुनते रहते हैं, क्या बोल रहा, मेरे बारे में बोल रहा होगा। घरों में भी ऐसे होता रहता है, तो डाउट नहीं करना किसी भी चीज़। पांचवी बात है, जब हमारी किसी से अनमन होती है तो हम अगर उसके आगे झुकते नहीं है तो हमारी संकल्पों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। जो भी हमारे से गलती होती है तुरंत माफी मांग लो, झुक जाओ उधर, तो हमारे संकल्पों की एनर्जी बच जाएगी। नहीं तो जिंदगी भर वही संकल्पों के रूप में वो चेहरा सामने दिखाई देता रहेगा। नेक्स्ट है, जब हमको फुर्सत होती है, फ्री बैठते हैं, तो मोबाइल सामने चलता है, ये बहुत बड़ी माया है। नेक्स्ट है, जब हम गपशप मारने लग पड़ते हैं, रस आता है उसमें, तो भी हमारे संकल्पों की एनर्जी चली जाती है। नेक्स्ट है, जब हम हार जाते हैं, कोई हमारा छोटा सा गोल होता है या मन ही हमारा भाग रहा है, तो भी हम संकल्प चलने लग जाते हैं। तो वहां भी चलाने के बाबा ने कहा दिशा चेंज कर दो, उठ जाओ, घूमो फिरो, कुछ बनाओ, खाओ पियो, खुश में रहो। माँ बाप बच्चे को दुखी होता देख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज बनाओ, खाओ, कोई अच्छी चीज सीखो, सीखने वाली कौन सी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं, है ना। तो हार में भी हमको जीत का अनुभव करना है। नेक्स्ट है, अपनी आईडी को हम भूल जाते हैं, मैं कौन हूं। आज बाबा ने कहा तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, तुम हो प्रीतमाएं, कितने सारे टाइटल बाबा देते हैं बीच में। नेक्स्ट है, जब हम अपने कमजोरियों को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं, उनके बारे में चिंतन करते जा रहे हैं, अरे वो जो चीज हो गई होगी, उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ दो छूटे, आगे बढ़ो, खत्म हो गया। नेक्स्ट है, जब लॉ ब्रेक करते हैं, हम नियमों का ब्रेक करते हैं, तो छोटे छोटे नियम, बाबा ने कहा बड़ी बड़ी गलतियां तो आप सुधार लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म गलतियां होती है वो हमारे सिर पर बोझ बन जाती हैं, और वही छोटी छोटी गलतियां, कमजोरियों का चिंतन करते हैं, लॉ ब्रेक करते हैं आगे। नेक्स्ट है, जब हम ज्यादा बाचा में आ जाते हैं तो भी हमारी संकल्प बच्ची खत्म हो जाती है। आज बाबा ने बोला ना, बोल भी नपे तुले बोल हूं, वरदानी बोल हूं। नेक्स्ट है, जब हमारी निश्चय में कमी होती है। निश्चय में कमी कभी होती है, जब कोई ज्ञान छोड़ के चला जाता है और वो भी पुराना, तो भी निश्चय कम होता है। फिर देखते हैं हाँ बाबा आ रहा है, फलाना बाबा आ रहा है, अरे सारा ज्ञान दे दिया, जहां बैठे हो वहीं रह के ज्ञान है वो करो तुम अच्छी तरह से। क्यों जिंदगी में एक भाग दौड़ बना के रखी है, उसने हमको अपना लिया, तो इधर उधर क्यों भाग रहे हैं हम। निश्चय की कमी है जो इधर उधर भाग रहे हैं हम। नेक्स्ट है, जब हम श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, और लास्ट में जब हम प्रीतम का हाथ छोड़ देते हैं। तो ये ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मुख्य मुरली में संकल्प के खजाने पर ध्यान देना, इकोनॉमी का अवतार बनना है, पश्चाताप करो लेकिन लंबा टाइम नहीं खींचो, इकोनॉमी करो, थोड़ा थोड़ा बचत जमा करो, उसकी खुशी होगी, खजाना बढ़ेगा और सदा खुश नसीब आत्माएं रहेंगे। और स्लोगन क्या था, डैश और डैश के डैश डैश डैश। सच्चे सेवादारी कौन है, व्यर्थ भाव को शुभ भाव में परिवर्तन कर देते हैं। ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं, ठीक कर लेना इधर उधर जोड़ के। ओम शांति।